द क्रिकेट बायोग्राफी पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा पास की, लेकिन क्रिकेट ने उसे अपना बना लिया। जैक एक ऐसा नाम जो भारतीय तेज गेंदबाजी का पर्याय बन गया। बाएं हाथ की स्विंग, रिवर्स स्विंग का जादू और बड़े मैचों में दमदार प्रदर्शन। आज हम बात करेंगे उस गेंदबाज की जिसने 2011 विश्व कप में भारत को जिताया, जिसे ग्रीम स्मिथ ने सबसे कुशल गेंदबाजों में से एक कहा और जिसने अपने 14 साल के करियर में 610 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। ये है जहीर खान की अनसुनी कहानी। शुरुआती जीवन और संघर्ष। 7 अक्टूबर 1978, श्रीरामपुर, महाराष्ट्र। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे जहीर खान, जिनके पिता एक फोटोग्राफर थे और मां एक टीचर, उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। क्रिकेट का सपना लेकर वह मुंबई आए, जहां उन्हें रहने के लिए एक छोटा कमरा मिला उनकी दादी के अस्पताल में, जहां वह प्रैक्टिस के बाद रुकते थे। कोच सुधीर नाइक ने उनकी काबिलियत पहचानी और उन्हें टेक्सटाइल मिल में 5,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी दिलाई, ताकि वह अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस जारी रख सके। वह अक्सर बिना नाश्ता किए प्रैक्टिस करने जाते थे, लेकिन उनकी गति पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिलचस्प किस्सा, जब उन्होंने पहली बार नेशनल क्रिकेट क्लब में ट्रायल लिया तो उनके पास क्रिकेट के जूते नहीं थे। वह चप्पल पहनकर आए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी गति और स्विंग से सबको हैरान कर दिया। डेब्यू और शुरुआती करियर। 3 अक्टूबर 2000, नैरोबी आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में केन्या के खिलाफ जहीर ने अपना वनडे डेब्यू किया और फिर आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल। उन्होंने स्टीव वॉ को यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। यह वह पल था जिसने दुनिया को बताया, भारत को एक नया तेज गेंदबाज मिल गया है। 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वनडे मैच में उन्होंने हेनरी ओलूंगा को लगातार 4 छक्के मारे। 2003 विश्व कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 रन देकर 3 विकेट लिए। 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ 133 रनों की साझेदारी की। यह टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी 10वीं विकेट की साझेदारी है। लेकिन 2003 विश्व कप के फाइनल में उन पर 67 रन लीक हुए। यह उनके करियर का एक काला अध्याय था। इसके बाद चोटों का दौर शुरू हुआ और वह काफी समय तक टीम से बाहर रहे। वापसी। काउंटी क्रिकेट से नया जहीर। 2004-2006 के बीच जहीर कई चोटों से जूझ रहे थे। लोगों ने समझा वापसी नहीं होगी, लेकिन जहीर ने वापसी की। वूस्टरशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलकर डेब्यू मैच में ही उन्होंने 10 विकेट लिए। 100 सालों में ऐसा करने वाले वह पहले गेंदबाज बने। यहां उन्होंने अपनी फिटनेस और गेंदबाजी पर काम किया और एक नए जहीर के रूप में वापस आए। अब उनकी गति थोड़ी कम थी, लेकिन स्विंग और सटीकता बेमिसाल थी। 2007 में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 18 विकेट लिए और भारत को सीरीज जिताई। इस दौरे का सबसे यादगार पल था जेली बीन्स विवाद के बाद नॉटिंघम में उनकी शानदार गेंदबाजी, जिसने पूरा मैच पलट दिया। अब जहीर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लीडर बन चुके थे और युवा गेंदबाजों के मेंटर भी। उन्होंने ईशांत शर्मा, आरपी सिंह और श्रीसंत को मार्गदर्शन दिया। 2008 में विजडन ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल किया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने और ईशांत शर्मा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। 2011 विश्व कप करियर का सबसे बड़ा मुकाम। 2011 विश्व कप से पहले जहीर ने रणजी क्रिकेट में 13 विकेट लिए और वापसी की, लेकिन असली कमाल तो विश्व कप में हुआ। भारत के 9 मैचों में जहीर ने 21 विकेट लिए। यह शाहिद अफरीदी के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट थे। विश्व कप में उनकी सबसे बड़ी खासियत थी नई गेंद से स्विंग और बैटिंग पावर प्ले में रिवर्स स्विंग। उन्होंने नकल बॉल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। फाइनल में उन्होंने लगातार 3 मेडन ओवर डाले। 2003 के फाइनल में 67 रन देने वाले जहीर से यह एक बड़ा बदलाव था। फाइनल में उनके आंकड़े 10 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट। भारत ने 28 साल बाद विश्व कप जीता और जहीर इस जीत के सबसे बड़े हीरो में से एक थे। जहीर खान 2011 विश्व कप जीत के सबसे अहम स्तंभों में से एक थे। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर। उन्होंने 2010 एशिया कप भी जीता और 2002-3 चैंपियंस ट्रॉफी में वह संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। और उपलब्धियां। जहीर खान के रिकॉर्ड्स बेमिसाल हैं। टेस्ट 92 मैच, 311 विकेट, 11 बार 5 विकेट हॉल। वनडे 200 मैच, 282 विकेट, 1 बार 5 विकेट हॉल। T20 17 मैच, 17 विकेट। कुल अंतर्राष्ट्रीय विकेट 610। भारत के तेज गेंदबाजों में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट 311 है, सिर्फ कपिल देव से पीछे। 2008 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2011 विश्व कप में 21 विकेट, संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा। 2011 विश्व कप जीत भारत के सबसे बड़े हीरो। 2014 में आखिरी टेस्ट में 170 रन देकर 5 विकेट, 11 बार 5 विकेट हॉल।
ग्रीन स्मिथ, जहीर के शिकार। जहीर खान की सबसे बड़ी खासियत थी बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनका दबदबा, लेकिन उनका सबसे बड़ा शिकार था दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीन स्मिथ। स्मिथ ने खुद कहा, जहीर एक ऐसे गेंदबाज थे जिनके खिलाफ आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। 11 टेस्ट मैचों में जहीर ने स्मिथ को 7 बार आउट किया, 14 वनडे में 6 बार, 2 T20 में 1 बार। कुल मिलाकर जहीर ने स्मिथ को 14 बार आउट किया। स्मिथ ने कहा, जहीर सबसे कुशल गेंदबाजों में से एक थे, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ। He certainly got the better of me on a couple of occasions, but yes, he was certainly one of the most skillful bowler in my interior career of all who I have faced. ग्रीन स्मिथ, यही जहीर की महानता थी, उन्होंने अपनी ताकत बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। मेंटरशिप और कोचिंग, जहीर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं थे, वह टीम के बड़े भाई भी थे। उन्होंने शांत शर्मा, आरपी सिंह, श्रीसंत और मोहम्मद शमी को मार्गदर्शन दिया। वह अक्सर नए गेंदबाजों को फील्ड सेटिंग, गेंदबाजी रणनीति और मानसिकता सिखाते थे। अपने करियर के अंत में उन्होंने फ्रांस में युवराज सिंह के साथ फिटनेस कैंप में हिस्सा लिया। संन्यास के बाद वह मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बने। 2025 में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर नियुक्त किया गया। उन्होंने 2017 में भारतीय टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया। वो गेंदबाज जो 14 साल के करियर में 610 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले गया, 2011 विश्व कप का सबसे बड़ा हीरो था, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए दुश्वार साबित हुआ, भारतीय तेज गेंदबाजी का सबसे बड़ा नाम बना। 15 अक्टूबर 2015 को उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, ये थी जहीर खान की कहानी, श्रीरामपुर की चप्परों से लॉर्ड्स की बालकनी तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में किसकी कहानी लाए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।